हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग इंट्रोडक्शन टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक्टिव और पैसिव वॉइस समझ नहीं आता। उनको समझ नहीं आता कि कब हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं और कब हम लोग पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। सो डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो आप जस्ट मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब को जानने से पहले फ्रेंड्स हमें ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट का नॉलेज ले लेते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जिनको ये समझ आ गया उनको पूरा पैसिव और एक्टिव वॉइस एकदम रूट्स के साथ समझ में आ जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डूअर, एक होता है नन डूअर। ठीक है, डूअर का मतलब होता है जो काम करता है सेंटेंस में, नन डूअर का मतलब जो सेंटेंस में काम नहीं करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफन जो हमारा डूअर होता है वो हमारा लिविंग होता है, तो हम इसको एक तरह से लिविंग सब्जेक्ट बोल सकते हैं। और जो हमारा नन डूअर होता है वो हमारा नन लिविंग सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम लोग नन लिविंग सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारा सब्जेक्ट लिविंग होता है या सेंटेंस में काम कर रहा होता है वो हमारा होता है टेंस से बिलोंग करता है। यानी वो सारे सेंटेंसेस जो हैं वो टेंस से बिलोंग करते हैं। सेकेंड, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है तो या फिर वो नॉन लिविंग है तो वो हमारा पैसिव वॉइस से बिलोंग करेगा। तो आई थिंक चिल्ड्रेन इट इज़ क्लियर टू यू, ये आपके पास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोई भी सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है जो काम करता है या काम नहीं करता है, तो जो काम करता है वो सेंटेंस टेंस से बिलोंग करेगा, जो काम नहीं करता है वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसको डिटेल में जानने के लिए हम लोग नीचे आते हैं ताकि आप लोग कोई भी पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स कुछ भी हो आप एकदम अच्छे से बना पाओ। ठीक है, मैं डिटेलिंग उतना ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2 स्ट्रक्चर्स लेता हूँ। सबसे पहला जो होगा वो एक्टिव होगा, तो आप ध्यान रखें कि एक्टिव वॉइस को हम लोग टेंस से ही रिलेट करते हैं। ठीक है, वो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा डूअर होगा। आप ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट जो हमारा होगा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। आप इसको गांठ मान लो कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग V3 का ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अदर वर्ड्स डालेंगे और यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो खुद काम को नहीं कर रहा होगा, तो ये हमारा होगा नन डूअर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ज़रा सा एक चीज़ और देख लेंगे यहाँ पे कि हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम ईज एम आर ये सब को लें तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये कोई काम नहीं है, लेकिन जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं मेन वर्ब्स, वो एक प्रकार से क्या होते हैं? हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स बोले तो जैसे खाना पीना सोना ड्रिंक ईट स्लीप डांस प्ले, कुछ भी हो गया एक्शन वर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ अपना ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई मेन वर्ब की बात करते हैं ना तो वो मेन वर्ब हमेशा जब हेल्पिंग वर्ब उसके पहले आया हो तो उसके बाद जो मेन वर्ब आएगा ना वो हमेशा एक्शन वर्ड ही होगा, इसके अलावा आप कुछ भी ना लिखें। पहला थिंग आपको ये दिमाग में रखना है। सेकेंड थिंग, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं या बना सकते हैं, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स के हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना सकते और नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ट्रांजिटिव वर्ब की तो मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूँ। ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि मैं बोलूँ रीड, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं क्या पढ़ रहा हूँ? बुक पढ़ रहा हूँ। ही इज़ ईटिंग अ मैंगो, वो क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है। या फिर मैं बोल सकता हूँ आई रीड अ बुक एवरी डे, मैं हर एक दिन एक किताब पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ?
किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें हमको आंसर मिल रहा है। तो ये सारे वर्ब्स जो हैं वो ट्रांजिटिव हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं रात को बेड पे सोता हूँ, तो मैं रात को क्या सोता हूँ, कोई आंसर नहीं मिला। तो यहाँ पे जो स्लीप है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैं नाच रहा हूँ, मैं क्या नाच रहा हूँ, किसको नाच रहा हूँ, कोई आंसर नहीं मिला। तो यहाँ पे जो डांस है या डांसिंग है वो हमारा मेन वर्ब तो है, लेकिन वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, हम सिर्फ ट्रांजिटिव के ही पैसिव वर्ब बनाते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे V1, V2, V3, V4 और V5 को इंडिकेट करूँ, तो क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा ऐसा वर्ब फॉर्म है जिनका यूज़ हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं? वेरी सिंपल, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ V3 का ही यूज़ हम पैसिव वॉइस में करते हैं। यानी जब भी हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना रहे हैं तो वहाँ पे V3 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं अभी आप लोगों को एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लूँ। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, देन कॉन्सेप्ट इज़ पावर। ओके चिल्ड्रेन, कॉन्सेप्ट इज़ पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके पास पावर है। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा कर रहूँगा। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए रेडी हूँ। और अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक बिना किए प्लीज़ यहाँ से मत जाना। ओके, सो यहाँ पे हम लोग V3 का ही यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। अब मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिससे आप ये क्लेरिफाई कर लोगे कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस से है और कौन सा सेंटेंस टेंस से है। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। I did this work। I did this work। ठीक है, मैंने पहला सेंटेंस लिखा। अब मैं आपको इससे समझाता हूँ। आई हमारा सब्जेक्ट है, डिड किया, दिस वर्क इस काम को, मैंने इस काम को किया। तो आप ये बताओ कि ये जो काम को करने की बात की जा रही है, डेट मीन्स यहाँ पे जो एक्शन वर्ड है, तो क्या वो एक्शन ये सब्जेक्ट हमारा खुद कर रहा है? कर रहा है ना। मैंने इस काम को किया, किसने किया भाई? मैंने किया, इसने खुद किया। तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, यानी टेंस का स्ट्रक्चर है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। ही वॉज हेल्पिंग मी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप फटाक से मुझे बताओ कि कौन सा यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड है? हेल्पिंग। तो हेल्प करने का काम कौन कर रहा था भाई? वेरी सिंपल, वह कर रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर है कि नॉन डूअर है? इट इज़ डूअर। ठीक है, तो जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट काम करता है, जब हमको टेंस का कोई सेंटेंस लगाना हो, तो हमारा सब्जेक्ट काम करने वाला होना चाहिए। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर किया था कि किस तरह से हम लोग वाज वर्ब के बाद कौन कौन सा टर्म लगाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन में दे रहा हूँ, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर लें, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं बोलूँ इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड, तो आपसे गौर से देखो, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड, यहाँ भी तो इज एम आर है, लेकिन इसके बाद V3 लग गया। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि अगर इज एम आर वॉज वर्ब के बाद V3 लग जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है ना। आप ये कैसे पहचानोगे? आप ये सोचोगे कि सर कैसे बता रहे कि ये पैसिव वॉइस है या नहीं है? तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? यहाँ पे कोई काम क्या हो रहा है? सेलिब्रेट करना, मनाना, कोई काम है। तो इस काम को क्या सब्जेक्ट खुद कर रहा है? तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारा? इंडिपेंडेंस डे। तो क्या इंडिपेंडेंस डे खुद को सेलिब्रेट करेगा? नहीं ना, कोई और सेलिब्रेट करेगा। किसको? इंडिपेंडेंस डे को। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि जब भी सब्जेक्ट कोई काम ना करे लेकिन सब्जेक्ट के साथ वो काम किया जाए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? पैसिव वॉइस का। ठीक है, चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। दिस वॉल वॉज पेंटेड। दिस वॉल वॉज पेंटेड। तो यहाँ पे देखो वॉज वर्ब के बाद क्या लगाया है? V3। तो एक बात बताओ, क्या दीवार जो है वो खुद को रंगेगा, खुद को पेंट करेगा? नहीं ना, कोई और उसको पेंट किया। ठीक है, वो उसने खुद अपने आप को पेंट नहीं किया, किसी और ने उसको पेंट किया। तो सो द सब्जेक्ट इज नॉन डूअर, है कि नहीं है?
आप बताओ, क्या ये नन डूअर है या नहीं है? क्या ये खुद काम कर रहा है? क्या ये खुद अपने आप को रंगा? नहीं ना। क्या इंडिपेंडेंस डे ने खुद अपने आप को सेलिब्रेट किया? नहीं ना। तो यहाँ पे ये होगा पैसिव वॉइस। तो मैं आपको दो स्ट्रक्चर, दो सेंटेंस और बताता हूँ जिससे आप ये क्लियर कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं ही किल्ड अ बर्ड, सेकेंड सेंटेंस मैं लूं ही वॉज किल्ड, तो आप ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते होगे वाज वर्ब के बाद V3, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा है, आप उसको जाओ और प्लीज़ चेकआउट कर लो। ठीक है, तो आप अच्छे से इस चीज़ में ध्यान से देखो कि ही किल्ड अ बर्ड, जब भी हम सब्जेक्ट के बाद, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम सब्जेक्ट के बाद V1 लगा रहे हैं या V5 लगा रहे हैं या V2 लगा रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं, बहुत क्या, ये पूरे चांसेस हैं कि ये सेंटेंस कौन से, किस चीज़ से बिलोंग करेगा? टेंस से। ठीक है, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट के बाद V1 V2 V5, V1 V2 V5 हम यूज़ करते हैं, वो हमारा टेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि टेंस से वही सेंटेंस बिलोंग करता है जिसका सब्जेक्ट डूअर हो, जो खुद काम करता हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मारने वाला का काम किसने किया? ही ने, यानी उसने चिड़िए को मारा। तो मारने का काम किसने किया? ही ने किया। बट सेकेंड वाले सेंटेंस में आप जरा गौर करोगे कि वॉज वर्ब के बाद जब हम V3 लगाते हैं वो पैसिव वॉइस होता है। और मैंने क्या बताया कि पैसिव वॉइस हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट खुद काम ना करे, बल्कि उस सब्जेक्ट के साथ कोई काम हो, उसके साथ कोई घटना घटे, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हम ही वॉज किल्ड का मतलब उसने नहीं मारा, बल्कि उसको मारा गया। उसने नहीं मारा, उसको मारा गया, उसकी हत्या कर दी गई, ऐसा हम बोल सकते हैं कि बेचारा इसने किल करने का काम नहीं किया, लेकिन इसी को किसी ने मार दिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप वाज वर्ब के बाद बिना सोचे समझे V1 V2 या V5 का यूज़ ना करें। मुझे पता है आप V2 का यूज़ नहीं कर, V1 का यूज़ नहीं करते हो, V5 का भी यूज़ नहीं करते हो वाज वर्ब के बाद, लेकिन मोस्ट ऑफन मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो V3 का यूज़ कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ही वॉज किल्ड का मतलब होता है उसने मारा। बट नहीं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा आपने, तो आप ये समझ चुके होंगे कि अगर हम वॉज वर्ब के बाद V3 लगा दिए तो वो पैसिव वॉइस घुस गया ना। तो हमें पैसिव वॉइस नहीं जाना था। अगर पैसिव वॉइस नहीं लगाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ये डायरेक्ट, चाहे तो V1 लगाओ या V5 लगाओ या V2 लगाओ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ जिनको लगता है कि इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जिनको ये जानना चाहिए, जिनको अभी तक समझ नहीं आया था कि हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ वे लोग गलती करते आ रहे थे, जो टीचर्स उनको बार बार कह रहे थे कि बेटा ऐसा मत करो, ये ऐसे है वैसे है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड keep loving, keep supporting, and keep subscribing to my channel. And take care. Bye bye. See you in the next video. Love you all.